वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पहुंचे। और आपको बता दें, पीड़ित किसान परिवार से बघेल मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता करेंगे बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। पीड़ित किसान परिवार से मिल सकते हैं बघेल, सूत्रों के हवाले से जानकारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता करेंगे बघेल। आपको बता दें कि सीएम बघेल लखनऊ पहुंचेंगे। लगातार कई लोगों का, किसान नेताओं का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का किसान परिवारों से मिलने की जिद पर रहना ये अब तक सामने आ चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम का यहां आना, इस पर भी तमाम सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पहले योगी सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और उन्होंने किसी को भी पीड़ित परिवार से फिलहाल मिलने की इजाजत नहीं दी है। एयरपोर्ट पर धरने पर बघेल बैठे हैं, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर तैनात कर दी गई है। लखीमपुर का ये मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी को मिनी पंजाब भी कई बार कहा जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में किसान पंजाब से भी पहुंचे थे। हालांकि पंजाब से कोई ना आए, इसके लिए तो योगी सरकार ने सीएस को पत्र लिख दिया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंच गए हैं और तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट पर ही धरना प्रदर्शन, पुलिस अधिकारियों से यहां बातचीत करते हुए बघेल नजर आ रहे हैं। फोन लाइन पर कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अरुण जी, यहां पर बघेल जी पहुंच चुके हैं, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। फिलहाल ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन तैनात कर दी गई। सर, आखिर किस मकसद से यहां पर आए हैं वो? कि देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अन्याय होगा जी, और जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में निर्मम हत्या की गई है एक मंत्री के बेटे के द्वारा, तो आज पीड़ित परिवार के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है, इस देश के आम जनमानस के पक्ष में है। ऐसे में सरकार का ये रवैया कि उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेना, प्रियंका जी को आधी रात में नहीं जाने देना और उसके बाद अरेस्ट करके एक जगह रखना और अभी तक नहीं रिलीज करना, आखिरकार सरकार चाहती क्या है? आप अगर पीड़ित परिवार के लिए सत्ता में बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो विपक्ष को तो करने दीजिए, इतना तो विपक्ष का अधिकार है। लेकिन वरुण जी, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है, बातचीत भी लगातार सरकार की चल रही है और जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, एसटीएफ जांच कर रही है। इसमें कांग्रेस नेता अलग अलग क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं? जब प्रियंका गांधी को रोका गया है, उनसे कहा गया कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, उसके बाद एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन करना, क्या ये सही है? देखिए मेघना जी, पहली बात तो कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर दे और उसके बाद आप कहिए कि मुआवजा दे दिया जाए और जो मर्डर किया है उसको सजा ना मिले, उसको और प्रोत्साहन दिया जाए, ये गलत है। उस मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। उनकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देते थे वो। और तीसरी बात, विपक्ष के नेताओं को वहां मिलने देना चाहिए पीड़ित परिवार से, क्योंकि ये मंत्री के बेटे का मामला है। निष्पक्षता से जांच हो, सीबीआई जांच लगाई जाए। आपको पता है कि जो कल्प्रिट है उसके फादर देश के मंत्री हैं। ऐसे में हमारे पार्टी के शीर्ष नेता तो प्रियंका गांधी जी या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से जाके मिल सकता है। जी नहीं सर, आप एक बात बताइए, किसी के घर में दुख है और किसी की ने अपने अपनों को खो दिया है और इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, जांच में सहयोग करना, शायद ये जिम्मेदारी विपक्ष की ज्यादा है। आवाज बुलंद करना बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे, जबकि ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्व कहीं ना कहीं इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। उसके बावजूद भी सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कोशिश बार बार की जा रही है जाने की। पुलिस प्रशासन की बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? मेघना जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद की ऐसा प्रश्न आपने पूछा जी। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचे और उनको रोका जा रहा है जी। वहीं लखनऊ में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं आज। वो प्रधानमंत्री जी जो प्रयागराज में दलितों के पैर धोते हैं, कहते हैं कि हमारे केवट हैं, मेरे पालनहार है, वो प्रधानमंत्री जी जो कि गुजरात के किसानों से मिलते हैं लेकिन गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के किसानों से नहीं मिलते हैं।
आज प्रधानमंत्री जी के पास मौका है, उनको चले जाना चाहिए वहां पर लखीमपुर खीरी, रोक दे भूपेश बघेल को, नहीं जाने दें। लेकिन अगर भूपेश बघेल को रोक रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी जाकर के उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दें। अरुण जी, यहाँ पर संदीप द्विवेदी हमारे से जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, यहाँ पर अरुण त्रिपाठी का कहना है कि बघेल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी पुलिस आखिर उन्हें रोक क्यों रही है? फिलहाल हमारा संपर्क संदीप से नहीं हो रहा है, हालांकि सवाल उनसे किया जाएगा क्योंकि अरुण जी का सवाल ये है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अरुण जी, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मिलने जाएंगे तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करेगा कि पीएम को मिलने दिया और किसी और राज्य के सीएम को नहीं मिलने दिया। अब अगर आपके राज्य के सीएम को, यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां के सीएम को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो आप कह रहे हैं पीएम को मिलना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर यहाँ पर निर्देश सबके लिए एक बराबर है, किसी नेता को मिलने की परमिशन नहीं है। देखिए मेघना जी, जहां पर लोकतंत्र की हत्या होगी और लोकतंत्र के विरोध में कोई कार्य किया जाएगा तो विपक्ष वहां पर सवाल उठाएगी और विपक्ष वहां पर खड़ी रहेगी। जी नहीं सर, सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, अगर विपक्ष जनता की आवाज बनकर सामने नहीं आएगा, शायद आने वाले वक्त में जनता पहचान ही नहीं पाएगी विपक्ष है या नहीं है। इसके लिए आपको आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। जी मेघना जी, ये तो आपको समझना चाहिए कि जनता की आवाज अगर 2 बजे रात में प्रियंका गांधी बन रही है और उस समय इस देश की मीडिया शांति से घरों में सो रही है, जो देश का चौथा स्तंभ, इस देश के पुलिस प्रशासन सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को नींद आ रही है, 10 किसान के ऊपर उनके मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है और ऐसे में एक अकेली महिला और वो भी कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी जग रही हैं, तो कौन खड़ा है किसके साथ? ये आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए। नहीं कौन सर, खड़ा है किसके साथ? बिल्कुल यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनके साथ कौन कौन खड़ा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राकेश टिकैत को मंच दिया गया, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की गई, जो किसान परिवार वहां पीड़ित थे, किसान नेताओं को मिलने की परमिशन दी गई, लेकिन अब इसे पॉलिटिकल एजेंडा सर क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से हरीश जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज पर आपका। अरुण जी, आपके सवालों का जवाब मैं दिलवाऊंगी क्योंकि बीजेपी इस मामले को देख रही है ना, आप उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपका जवाब दिया, अब हरीश जी से आपका जवाब लेंगे। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज पर आपका। हरीश जी, आपकी पुलिस आखिर क्यों बघेल जी को रोक रही है? यहाँ पर अरुण जी का कांग्रेस से कहना है कि भाई अगर बघेल जी आए हैं मुलाकात करने दीजिए, प्रियंका जी जा रही है मुलाकात करने दीजिए, आखिर रोकने का कारण क्या है सर? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन की और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की सबको स्वतंत्रता है, परंतु अराजक माहौल बनाने की छूट किसी योगी सरकार में नहीं है, न कानून देता है न संविधान देता है। और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो पूरी तरह से माहौल को अराजकता में बदलने का है, उस माहौल को और खराब करने का है। इसलिए प्रशासन ने उनको लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी है। नहीं सर, अरुण जी कह रहे हैं कि आप लोग तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े ही नहीं है, अब अगर कोई और खड़े होने दे रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। पीड़ित परिवार के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो योगी सरकार खड़ी है और सभी को जितने लोगों की मृत्यु हुई सबको 45 लाख का मुआवजा, किसानों के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और साथ ही उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के उस पूरे मामले की जांच और इसके अलावा भी जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो उसकी जांच कर रहे हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे सबको कड़ी कड़ी सजा सुनिश्चित कराने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वायदा। ठीक है अरुण जी, देखिए यहाँ पर तो आश्वासन दे दिया हरीश जी ने, आप इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार 45 लाख का मुआवजा देके इस मामले को खत्म कर रही है या फिर आपको लगता है कि वाकई जांच कराई जा रही है या नहीं कराई जाएगी, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए मेघना जी, हरीश जी ने बड़ी चालाकी से सारी चीजें प्रस्तुत कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, उसकी अरेस्टिंग हुई, तीसरा दिन है आज, और मंत्री का इस्तीफा हुआ। अगर ये योगी जी और मोदी जी का ढिंढोरा पीटते हैं तो ऐसे में इनको स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, ऐसे में स्पष्ट करना चाहिए। तो ये बड़ी चालाकी से 47 लाख रुपए देकर के क्या एहसान कर रहे हैं किसानों के ऊपर? वो क्या दिखाना चाह रहे हैं?
ठीक है, हरीश जी क्या जवाब देंगे? होगा कि सत्ता पक्ष जो है मैंने कहा कि मंत्री के बेटे के खिलाफ परिवारों को FIR दर्ज न्याय है। दिलाने में सक्षम इनको है या जानकारी नहीं? न हो तो जानकारी ठीक है, दे वही दें। अपडेट मैं इनको अब दूंगी। यहाँ पर हरीश जी, लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से योगी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को यही आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आपका पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आप अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, मंत्री जी के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज है और मैंने कहा ना कि जांच हो रही है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे उनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो आपका किसी को आश्वासन कोई- है। अरुण जी, आपको अपडेट अगर नहीं मिली तो मैं दे दूं कि जो मंत्री हैं उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मामले को लेकर STF जांच कर रही है। वायरल वीडियोस के आधार पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। 2 दर्जन लोग हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश भी की जा रही है, और कई और लोग हैं जो अब जद में आएंगे जब वीडियो सामने आ रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है और रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जा रही है। और क्या अपडेट आपको चाहिए जांच को लेकर, बताइए। अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग हुई कि नहीं? सर जांच तो होने दीजिए, अरेस्टिंग भी अरे होगी। भैया, अरेस्ट हुआ जी। कि नहीं? FIR दर्ज हुई तो अरेस्टिंग भी तो होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तो नहीं की है, यही तो बात है। ठीक है सर, इसको भी लेकर सवाल करेंगे। हालांकि यही फिलहाल बात है कि यहाँ उसी पर मैं आप पार्टी का दोनों को माफी मंत्री के साथ रोकना चाहूंगी। एक बड़ी ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल